दोस्तों, एक बहुत बढ़िया अपडेट है आप सब लोगों के लिए। जो लोग 12th के बाद यानी 12वीं के बाद एक किसी भी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज से बिहार में बीटेक करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अब जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद फिर जाकर के आपका एक एग्जाम डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम डेट आएगा और जाकर के एग्जाम एग्जैक्ट नीट की तरह या फिर ये कह लें कि जेई की तरह ये एग्जाम होता है, जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे एंड देन आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम में रैंक्स मिलते हैं। उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा और कॉलेज मिलने के बाद होता क्या है, आपको काउंसलिंग करवाना है। उस काउंसलिंग में आपको एक कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे एंड देन जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये एक्चुअल में बीसीसी का पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप क्या करवा सकते हैं, बिहार के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक के लिए यानी इंजीनियरिंग के लिए, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग यानी मेडिकल कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसमें होगा क्या, आप कैसे कर सकते हैं एक्चुअली, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे इस वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे जो वेबसाइट है हमारे पास खुला हुआ वो bceceboard.bihar.government.in है। इस पे जाकर के आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके का जो है आपका फॉर्मेट निकल के आएगा, या यूं कह ले कि एक पेज आएगा आपके पास। उस पेज में जब आप ऑनलाइन पोर्टल के सेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर पे दिखेगा आपको BCECE 2026। इस पे जब ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जो है डिटेल दिया देना होगा। जब आप उस डिटेल को फिल करेंगे, अगर आप ऑलरेडी ऑलरेडी तो हमें नहीं लगता कि आप करवा रखे होंगे, क्योंकि कल से ही ये ओपन हुआ है, ये पोर्टल चालू हुआ है। तो इसको जो है आप अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करवा भी लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग अपने करियर को लेकर के सजग रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि हमें क्या करना है आगे, तो वो लोग इन सब चीजों को देखते रहते हैं। खैर, अगर आप नहीं करवाए हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो इसमें जो 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पता होना ही चाहिए ये चीज। जब आप जाएंगे तो आपको कुछ होता है कि एक ग्रुप करके आएगा ऑप्शन में, यानी आप किस ग्रुप के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। आप मेडिकल के लिए देना चाहते हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग के लिए देना चाहते हैं, या आप एग्रीकल्चर के लिए देना चाहते हैं। इससे जो है इस एग्जाम से आप सब कुछ कर सकते हैं बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से। इवन आप जो नर्सिंग कॉलेज है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज भी आपको इसी एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा और बहुत कम फी में मिल जाएगा। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से या फिर ये कह लें कि कॉलेज से आप नर्सिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया होता है ये। तो इसमें आप करेंगे क्या, जैसे आप जाएंगे यहाँ पे सब कुछ चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं कि किस कैटेगरी को कितना चार्ज पे करना होगा इस एग्जाम के लिए। तो ये सब चीज आप देख लेंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं डिटेल नहीं किया हूँ। अगर आप चाहे कमेंट चाहते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल करके बताऊं यानी शॉर्ट्स में बताऊं कि इसमें है क्या एक्चुअली, तो वो भी बता देंगे। पर मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के नीड है, आपको ये भी समझने की जरूरत है। खैर, जो समझने का जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके जो है कितने चार्जेस लगने वाले हैं, यानी आपको कितना देना होगा इस एग्जाम के लिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको रखना क्या क्या होगा कैंडिडेट्स, जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा वो भी इसमें मेंशन होगा। तो सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, अगर आपको बहुत जल्दी है तो स्क्रॉल करने के बाद आई एग्रीड और उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन। जैसे आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन करेंगे उसके पास एक नया पेज आएगा आपके पास, देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, ये सब कुछ कंफर्म करेंगे। सब कुछ पढ़ने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक नया पेज आएगा जिसमें और भी डिटेल्स मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, यानी ये तो प्राइमरी है कि ये तो आपके पास होने ही चाहिए। ये जो है आपके नाम सही होने चाहिए, फादर्स नेम सही होने चाहिए, ऐसे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें सब कुछ एग्जैक्ट करेक्ट हो आपका, है ना। कई बार लोगों के पास होता क्या है कि दो अलग अलग नाम से डॉक्यूमेंट होता है, या तो जो फादर साहब है उनका नाम मिसप्रिंट होता है या मिस्टेक हो गया होता है, या फिर जो खुद कैंडिडेट होते हैं उसके दो अलग अलग सर्टिफिकेट पे अलग अलग नाम हो जाता है। तो आप ऐसा आईडी प्रूफ लगाए जिसमें सेम हो और करेक्ट हो, जिसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अगर आप निकल जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस समय में थोड़ा सा शक के निगाह से देखा जाता है, अगर नाम थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो आपको पूछ दिया जाएगा कि कैसे पास किए हो, कहीं इधर उधर करके। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इसको कंफर्म करेंगे, एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद सेव करेंगे तो ये पेज आएगा। ठीक है, इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, आप कैंडिडेट नेम वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं खुद से। इसमें जो मेरे को लगता है बताना चाहिए, ये इसमें भी नहीं है। जैसे आप इसको कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक आता है ग्रुप करके कि आप किस ग्रुप से देना चाहते हैं एग्जाम को। उस ग्रुप में आपके पास ऑप्शन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद पीसीएमबी यानी
जो है ग्रुप, कॉमन ग्रुप, जिसमें मैथ्स और बायो दोनों ही आ जाएंगे। एक होता है सीबीए, पीसीए, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 12th से जो है 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर के पास किया है, तो वो उनके लिए है, यानी जो प्रॉपरली एग्रीकल्चर ही करना चाहते हैं वो सीबीए पीसीए करके चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि कुछ भी मिल गया तो मैं कर लूंगा, यानी अगर आप इंजीनियरिंग भी मिल गया तो वो भी कर लेंगे, या फिर बायो के फील्ड में यानी मेडिकल के फील्ड में कुछ मिल गया कोई बढ़िया कॉलेज तो आप वो भी कर लेंगे। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप पीसीएम भी रखें। उसमें मेडिकल के फील्ड में भी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं, या फिर अगर उसमें नहीं मिलेंगे तो जो इंजीनियरिंग है उसके फील्ड में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इसी से कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीसीएम भी से एग्रीकल्चर भी मिल जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए हालांकि ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है कि जो लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, यानी एक तो प्राइमरी होगा आपका कि हमें ये लेना है, अगर ये नहीं मिला तो एग्रीकल्चर कर लेंगे, ऐसा होता है ना कई लोगों के पास। ये ऑप्शंस होते हैं, कई लोग ये चाहते हैं कि अगर ये कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं भाई, एग्रीकल्चर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए तो मस्त है, ये पीसीबी से भी कर सकते हैं, पीसीएम से भी कर सकते हैं, पीसीएमबी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी रख लेना तो उनको एग्रीकल्चर जो है सो मिलने का चांस रहता है। अगर आप पीसीएम से रखते हैं तो पीसीएम में होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप पीसीबी से रखते हैं तो आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एम है कि आप बीएससी नर्सिंग करें बिहार के अच्छे कॉलेज से, और आपको एक बात बता दूं कि बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में 540 सीट है टोटल, जहां से आप जिस सीट से आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से है, जैसे कि आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच हो गया, इसके बाद एएनएमएमसीएच हो गया। तो इन सब कॉलेज से, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और पीसीएमबी में क्या कर सकते हैं, आपका जो है मेडिकल में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। तो ये ग्रुप चूज करना था। जैसे आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे उसके कुछ दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वो मैं दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली डेट है किस चीज का। एंड 25 से 30 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। फिर बहुत जल्द जो है आपका काउंसलिंग वगैरह होता है, देन कॉलेज का प्रोसेस, यानी ये समझ लीजिए कि अगस्त के एंड तक जो है सब कुछ हो जाता है, तो आप फ्री हो जाता है एडमिशन वगैरह लेकर के, फिर आप अपने एक नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो यही बताना था आप सब लोगों को कि आप ग्रुप कैसे चूज करेंगे, यानी कि इस ग्रुप से आपको क्या मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें हिम्मत मिले। दूसरी बात, अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन कब खत्म होने वाले हैं, कब तक करना है, एडमिट कार्ड का डेट क्या है, और जो एग्जाम होने की जो संभावना है वो डेट क्या है। तो थोड़ा सा बैक करेंगे, थोड़े से बैक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन वाले उस ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप इस वेब पेज पे आ गए और यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डिटेल करके जाएंगे। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद ये खुल के आएगा। देखिए सबसे नीचे में आपको ये डेट मिल जाएगी, ये डेट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15 तारीख से, यानी आज का जो डेट है वो 16 है, 15 से स्टार्ट हो चुका है, 5 तारीख तक चलेगा, यानी 20 दिन का ये लगभग पूरा प्रोसेस होने वाला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 10 दिन और एक्सटेंड करेगा आगे, नहीं 10 तो 5 जरूर करेगा, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहिए, उस पर डिपेंड ना रहिए कि डेट एक्सटेंड करेगा तब डालेंगे। अगर आप 12th पास कर चुके हैं या ड्रॉपर भी हैं किसी चीज का, अगर आप चाहते हैं कि चलो भाई बिहार में भी कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया, कुछ भी कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट पेमेंट आप 6 तारीख तक कर सकते हैं, अगले मंथ तक। ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम मिलेगा, उसी में आपको एप्लीकेशन अगर मान लेते कुछ मिस्टेक्स हो गए, नाम वगैरह जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जो एक बार नाम आप कर दिए वही रहेगा, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ही सिर्फ चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी आप करेंगे तो उस चीज पे ज्यादा जो है नाम पे और डेट ऑफ बर्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद 24 घंटे का टाइम मिलेगा आपको एप्लीकेशन एडिट करने का, उसमें जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, या चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो अपलोड होने का डेट है 22 तारीख है, अगर डेट बढ़ता है यानी रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ता है तो एडमिट कार्ड का डेट जो है चेंज हो जाएगा अपलोड होने का, और प्रपोज डेट यानी जो संभावित डेट है एग्जाम होने का वो 30 और 31 है, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो उस पर अभी कोई बात नहीं कर सकते। जो अभी है, जो मेन मुद्दा है, मुद्दा ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और कैसे करना है वो मैं बता दिया कि ग्रुप आप कैसे चूज करें। बात बाकी एक बार फिर कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से जो है हमें भी लगता है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है, तो चलो भाई कंटिन्यू रखते हैं इन सब चीज़ों को। बीच में मैं थोड़ा छोड़ भी दिया था, ताकि मुझे नहीं लगता था कि लोगों को इनसे वो हो रहा है, ना तो लोग कमेंट करते थे, लाइक करते थे, ना शेयर करते थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा नहीं रही है। सो बात बाकी सब आपके हाथ में, देख लीजिए कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच।